फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेली मैथ बाय प्रियंका। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइंस। आज मैं जियोमेट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसको हिंदी में रेखा गणित बोलते हैं। तो आज मैं लाइन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझाऊंगी इसमें डिटेल में, कि लाइन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको किस किस तरीके से बोलते हैं और कैसे कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, सो दैट आपको लाइन का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो इसमें मैं पॉइंट वाइज पॉइंट चलूंगी कि कौन कौन से लाइन के अंदर कंसेप्ट आते हैं या क्या क्या आता है लाइन के अंदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे या कैसे बताते हैं, किसको पॉइंट बोलते हैं। किसी भी पेंसिल से अगर हम ऐसे टिप करते हैं या कंपास में अगर कोई पेंसिल को हम ऐड करते हैं, तो किस तरीके से, इस तरीके से अगर हम कंपास को पकड़ेंगे तो जो ये पॉइंट होता है, जहां पर भी इस तरीके का पॉइंट लगा होगा उसको हम पॉइंट डिनोट करेंगे। ठीक है, पॉइंट का आगे आपको थोड़ा सा जब ब्रीफ समझाऊंगी तब उसका आपको वो समझ में आएगा कि क्या क्या किस तरीके से पॉइंट को हम इसमें जियोमेट्री में यूज करते हैं। बेसिकली पॉइंट को किस तरीके से डिनोट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, सेकंड है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन, ऐसी लाइन होती है जो डिफाइन होती है, मतलब उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी नहीं हो सकती, उसके दोनों पॉइंट यहाँ पे होते हैं। यानी कि कितने भी इसकी मीटर की लाइन होगी, मतलब इसका एक प्रॉपर डायमेंशन हम इसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे सपोज एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, और अगर कुछ भी अगर वायर है, कोई भी वायर है, तो वो कितने मीटर की तो होगी ना। तो लाइन सेगमेंट मतलब हम उसको लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक हिस्सा जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं लाइन सेगमेंट को। ठीक है, लाइन सेगमेंट जैसे अगर ये ए और बी है, ओके, तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखेंगे? ए बी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लाइन को हम लिखेंगे, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, थर्ड होगी लाइन। लाइन अगर अब हम कैसे देखते हैं, ये तो हुआ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन का एक हिस्सा। लाइन वो होती है जो दोनों तरफ कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसको नापा नहीं जा सकता। इसकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो आप नाप नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इधर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और ये इधर भी, राइट हैंड साइड और LHS वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ ये बढ़ सकती है कितने भी, इसका कोई प्रॉपर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है लाइन। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? इसको डिनोट करेंगे ए बी, इस तरीके से। ठीक है, ये एक निशान बता रही हूँ। जब भी हमको लिखना होता है लाइन सेगमेंट तो इस तरीके से लिखेंगे, लाइन लिखना होगा इस तरीके से लिखेंगे। लाइन सेगमेंट इस पे बन सकता है, सपोज अगर इस तरीके से यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, तो P और Q क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मैंने चीजें इसमें बता दी है। ठीक है, अब है 4 रे है। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें इसको। रे है, अब रे क्या होती है? ठीक है, रे भी एक तरीके से लाइन ही होती है, पर किसी भी अगर लाइन का एक हिस्सा पॉइंट, एक मतलब जो एक हिस्सा है वो तो स्टेबल है एक जगह, ये वाला हिस्सा जो पॉइंट ए है वो एक जगह स्टेबल है। ठीक है, एक हिस्सा इसका स्टेबल नहीं है। ये लाइन इधर कितना भी जा सकती है पर इधर नहीं जा सकती। सपोज जैसे हम एक टॉर्च अगर लेते हैं, एक टॉर्च ले लिए है हमने, तो टॉर्च में से जो
रोशनी निकल रही है या जो भी रेस निकल रही हैं वो इधर कितनी भी जा सकती हैं, पर इधर नहीं जा सकती ना बैक में। तो ये एक रे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि रे को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। यानी कि ए पॉइंट इसका स्टेबल होता है और जो बी पॉइंट होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो कितना भी आगे तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, रे को इस तरीके से। ये गाइस बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको जरूर जरूर और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जियोमेट्री का आप जियोमेट्री आगे चल के बढ़ने वाला है कंसेप्ट। तो जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आप फिर आगे चल के उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये लाइन हो गया। नंबर 5 लेके आते हैं हम, जैसे पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये दो लाइन है बराबर, पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। पैरेलल मतलब समानांतर, एक दूसरे के समान है। ये दोनों लाइन है एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो अगर जैसे ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन समान है। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे पी आर और क्यू एस, तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। किस तरीके से लिखते हैं पैरेलल लाइन को? पी आर पैरेलल क्यू एस, इस तरीके से हम लिखेंगे। इसको समानांतर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, कि समानांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समान है, एक जैसी हैं। ठीक, अब है परपेंडिकुलर लाइंस। गाइस इनको नोट कर लीजिएगा या फिर सेव कर लीजिएगा मेरी वीडियो को, सो दैट आपको फ्यूचर में जब कभी जरूरत हो तो आपको पता पड़ जाएगा। आप उसमें तुरंत देख के याद कर सकते हैं ये क्या कौन सी चीजें हैं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब हम करेंगे 6 परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है? लंबवत रेखा। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखा। यानी कि एक लाइन, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये P और Q है सपोज, दूसरी लाइन ऐसे आ रही है, इस पे एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दूसरी लाइन A और B ऐसे आ रही है, तो इसको लंबवत रेखा बोलेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे इस पर, इस वाली लाइन पे। तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? ए बी इज परपेंडिकुलर पी क्यू, इस तरीके से। ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक, तो आपको ये परपेंडिकुलर लाइन भी समझ में आ गई होगी। अब है इंटरसेक्टिंग लाइन। चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को आपस में कट कर रही हैं, ठीक है, तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ए बी और ये सी और डी। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर है? ए बी इंटरसेक्ट है सी डी के बराबर। ठीक है, ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएगी सी डी के लिए और सी डी बोली जाएगी ए बी के लिए। ठीक है, अब है 8th में क्या है? साइड्स। अब हम बात करेंगे साइड्स की। तो हम सबसे पहले पॉलीगॉन पढ़ेंगे। अगर जब भी कोई लाइंस को किसी भी क्लोज्ड कर्व के रूप में अगर हम देखेंगे, ठीक है, कर्व लाइन, सबसे पहले कर्व लाइन कर लेते हैं। कर्व लाइन का मतलब क्या होगा? किसी में भी इस तरीके से कर्व हो, इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलेंगे? कर्व लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से चल रही है, ये है कर्व लाइन। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, एक पॉलीगॉन बनाते हैं, पॉलीगॉन समझते हैं। इसके बाद होगा
आई थिंक पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन में क्या है, कोई भी एक कर्व है, सॉरी कोई भी लाइंस हैं जो एक क्लोज्ड कर्व बना रही है, क्लोज्ड बॉक्स या कुछ भी क्लोज्ड इस तरीके से भी बना सकती हैं, कर्व लाइन भी आ सकती है इसमें, मतलब क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई भी आता है तो इनको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, इस तरीके की इमेज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो भी ऐसे पॉलीगॉन होते हैं तब इनकी जो लाइंस होती है ना उनको हम डिनोट करते हैं ए बी, जैसे सी और डी, इसकी लाइंस इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब आप अच्छे से समझना, जो ये लाइंस होती हैं इनको हम लाइंस नहीं बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लाइंस नहीं बोलते हैं। जब इसमें किसी भी पॉलीगॉन में जब हम इनको पढ़ते हैं तो इसकी ये साइड हो जाती है, ये एक साइड हो गई, बीसी दूसरी साइड हो गई, सीडी दूसरी तीसरी साइड हो गई और डी ए चौथी साइड हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि जब भी कभी इस तरीके से पॉलीगॉन बनता है तो उनको हम फिर लाइन से नहीं डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइड्स बोलते हैं फिर, ठीक है। और जब भी कभी ये दो साइड्स एक जगह मिलती हैं, ये दो साइड्स एक जगह पे मिल रही है ना, तो बी क्या हो जाएगा, इनका वर्टेक्स पॉइंट। ये ध्यान में रखिएगा गाइस, ज्योमेट्री के लिए क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसलिए मैंने पहले बेसिक पढ़ाया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आप आगे कोई चल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ए बी समझ में आ गया, ए बी की जैसे बी सी भी हो सकती है, जैसे बी ए बी और बी सी का, इन दोनों लाइंस का वर्टेक्स पॉइंट क्या है, बी है। इसी तरीके से अगर बी सी और सी डी को देखेंगे तो इसका वर्टेक्स पॉइंट सी आएगा, ठीक है गाइस। तो जो भी कुछ इसमें आ सकता था, एक चीज और आती है इसमें, होती है डायगोनल। जब भी हम कोई दो वर्टेक्स पॉइंट जो आमने सामने हो, इन दोनों से कोई लाइन खींचते हैं जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, क्लोज्ड कर्व है तो ये लाइन अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरीके से हमने लाइन खींची है तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, बी डी, या फिर ऐसे भी ना लेके हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, तो ए सी भी इसका डायगोनल होगा, ठीक है। इसके दो डायगोनल होंगे, क्या होगा, ए सी एंड बी डी, ठीक है गाइस। तो इसमें जो भी लाइन से रिलेटेड जियोमेट्री कंसेप्ट में जो भी कुछ होता है, बेसिक्स जिसके जो भी कुछ होते हैं, किस किस तरीके की लाइंस होती हैं, कैसे कैसे किस किस तरीके के पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने अपने सारे इस वीडियो में क्लियर करे हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।